माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 16वीं विधानसभा में आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न गा के जवाब में जो जानकारी पूर्ण कार्यों की दी गई है वो माननीय अध्यक्ष महोदय वो असत्य है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि छतरपुर विधानसभा की 3 पंचायतों की जांच जिला पंचायत सीईओ के नेतृत्व में टीम बनाकर करवा ली जाएगी तो इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ग्रामीण विकास मंत्रालय की 2-3 सूचनाएं मैं आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूँ। माननीय सदस्य का उत्तर उसके बाद में मैं दूंगा कि आप भी इस विभाग के मंत्री रहे। डोमेन पर जो चीजें पोर्टल के माध्यम से हैं, क्योंकि मैं प्रश्न पढ़ रहा था, मेरा पहला दिन है और पहली बार मेरा विधानसभा में उत्तर देने का अनुभव है, तो मेरा आपके माध्यम से सभी लोकसभा में तो देते रहे हो आप ऐसी पर यहाँ जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें तो पूरी पुस्तक ही देनी पड़ेगी। तो मैं पहला मेरा निवेदन यही है कि 3 पोर्टल हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के, NREGA.NIC.in, दूसरा है ई ग्राम स्वराज। को बैठ के बोलने की परमिशन दे या माइक को ऊंचा करवाए, और तीसरा राज्य वित्त आयोग का PID.MP.gov.in। तो मुझे लगता है कि उस दृष्टि से अगर होंगे तो प्रश्न स्पेसिफिक पूछे जाएंगे, और जैसे माननीय सदस्य ने कहा है गलत जानकारी सरकार ने दी है, मैं थोड़ा इससे सहमत हूँ। मुझे लगता है कार्रवाई में ऐसे शब्द ना आए। अगर उनको एतराज है कि कोई सूचना गलत है तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से आपके पटल पर आनी चाहिए। लेकिन जो जानकारी मुझे प्रश्न के माध्यम से मिली है कि विधायक निधि, जनपद पंचायत निधि, महिला बाल विकास, एक इसका आंकड़ा उनको दिया है कि 1534 निर्माण कार्यों की स्वीकृति इसमें थी और लगभग 5,247 लाख रुपए की इसमें स्वीकृति थी, जिसमें लगभग 4,429 लाख का व्यय हुआ। दूसरा उनका ये मानना था कि हम नरेगा की जानकारी दें। नरेगा की जानकारी में जांच पेमेंट तभी होता है जब उसका मूल्यांकन हो जाता है, और इसमें हमने 47 पंचायतों की जानकारी उनके विधानसभा में दी भी है। और अगर उनको स्पेसिफिक 3 किसी पंचायत के बारे में उनको जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से देने का मैं आपके माध्यम से उनको आश्वस्त करता हूँ कि जानकारी भी देंगे और उनको गलती पाई जाएगी तो कार्रवाई भी करेंगे। श्री हेमंत विजय खंडेलवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि पंचायत सचिवों को एक ही पंचायत में रहने की समय सीमा क्या है? अगर वो 3 वर्ष है तो साल में एक बार स्थानांतरण नीति आती है, और मेरा बड़ा नीतिगत सवाल है और उसमें लिमिट रहती है 10% की। तो क्या कोई सचिव या कोई कर्मचारी 10 वर्ष से पहले अपने स्थान से हट सकता है? क्या ये विरोधाभासी बातें क्यों आपके निर्देश में रहती है? मुझे बताने का कष्ट करें। बहुत अच्छा प्रश्न है अध्यक्ष जी, और मैं मानता हूं कि सारा सदन इस प्रश्न से इन्वॉल्व भी होगा। जो नियमावली बनी उसमें साफ कहा गया कि हम GAD की गाइडलाइन का पालन करेंगे। GAD की गाइडलाइन बड़ी साफ कहती है कि अगर 200 का कोई ब्लॉक है और उससे नीचे संख्या है 200 के, तो आप 20% उसकी वो कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ठीक ऊपर जाएंगे तो वो 10% हो जाता है, 200 से 2000 तक। अब इसमें कई बार उल्टा लगता है कि अगर 200 से ज्यादा संख्या होगी तो रेशियो 10% बढ़ जाए। अगर 200 और कोई भी हमारा जिला ऐसा नहीं है जहाँ पर सचिवों की संख्या 200 से, मतलब कुछ कम जिले हैं, छोटे जिले हैं, लेकिन बड़े जिलों में ये समस्या है, ये बात सच्चाई है। लेकिन GAD का रूल तो यही है। इसके लिए मंत्रालय ने हमने निर्देश दिए हैं कि एक बार हमें रूल पर विचार कर लेना चाहिए कि हम इस पर क्या पॉलिसी बनाएं। मैं सदन के लोगों से भी आग्रह करता हूँ आपसे माध्यम से कि हमें कम से कम अगर कोई सुचारू व्यवस्था बनानी है
तो हमें नियमों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हम इस पर रास्ते पे जा सकते हैं। लेकिन माननीय सदस्य के लिए मैं 2 जानकारी जरूर दे रहा हूँ। सर्कुलर मेरे को मिला है, वो 6/8/2021 का है। तो ये रूल ही है जो पंचायत राज के तरफ से सर्कुलर निकला होगा। ये 3 चीजें हैं जो मदद कर सकती हैं। यदि किसी सचिव का रिश्तेदार किसी ग्राम पंचायत में सरपंच बन गया है तो वो वहां नहीं जा सकता। दूसरा, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि पैतृक ग्राम में उसकी ससुराल में उसकी पोस्टिंग नहीं हो सकती। तो युक्तिकरण हो या सामंजस्य से हो, पर जैसा माननीय सदस्य करें कि 10 साल कोई रहे और उसको नहीं हटाया जा सकता, ऐसा कहीं भी किसी नियम में नहीं है। हेमंत जी पूरा प्रश्न करें। मेरा पूरा प्रश्न है कि अगर 10% की सीमा और ट्रांसफर नीति साल में एक बार आती है तो आपकी गाइडलाइन जो भी कहती है, लेकिन अगर 100 में 10 का भाग देते तो 10 साल से पहले न सिर्फ आपके विभाग में बल्कि कहीं भी कोई भी अधिकारी या नहीं चेंज हो सकता है। इस पे गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और सभी जगह ये स्थिति बनती है। माननीय सदस्य संसद के सदस्य भी रहे जी, और मुझे लगता है कि 2 के 2 4 नहीं होते। मैंने इसलिए गाइडलाइन के कुछ हिस्से पढ़ दिए। आप अगर 10% पर जो है, जहां संख्या 200 से नीचे है वहां तो 20% का ट्रांसफर हो सकता है, तो फिर आप मानकर चलिए कि आप उसको कर सकते हैं। और अन्य जो कंडिकाओं में आप कार्रवाइयां कर सकते हैं वो विकल्प तो सरकार के पास या प्रशासन के पास मौजूद रहता है। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि एक होता है कि हम पूरे राज्य की नीति को एक साथ मिल बैठकर बनाए सदन इसी बात के लिए। अगर नियमों में परिवर्तन करके एक बार मैं सदन के सामने आऊंगा, आपको कोई उस पर सलाह देनी है तो आप उसको दे सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पे तो आप एक निर्देश दे सकते हैं सरकार को। ओम प्रकाश सप्लेकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह होगा कि जैसे हम कई विभाग में 5 साल से ज़्यादा किसी एक आदमी को एक स्थान पे नहीं, इसमें एक गाइडलाइन उस दिशा में भी अगर सोच लें तो उससे, क्योंकि कुछ पंचायतों में वास्तव में 20-20 साल से वही सचिव बैठा हुआ है और वो सबसे ज़्यादा, और ऐसे ही रोजगार सहायक की भी स्थितियाँ हैं। इन दोनों के बारे में एक बार विचार करके कि 3 या 4 साल से ज़्यादा एक पंचायत में वो ना रह पाए, उसकी भी गाइडलाइन अगर बन जाए उस नियमावली में तो शायद अति उत्तम रहेगा। ऐसा सुझाव है। पहले ही कहा है कि इस प्रश्न से सभी लोगों हेमंत जी आपका हो गया, प्लीज। रुचि है, और इसलिए मैंने पहले ही कहा कि हम रूल बनाकर एक कोई पॉलिसी जरूर इसकी बनाएंगे, और मुझे लगता है इसके लिए मुझे और मेरे मंत्रालय को अवसर मिलना चाहिए। श्री गिरीश गौतम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सकले जी लाइट बंद कर लो। चालू है, चालू हमारा नहीं है, ये माइक बंद। हमारा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़ा सा एक और आवश्यकता है। सचिवों को पहले ये था कि अपने पंचायत में हो सकते हैं, वहीं पर अपॉइंटमेंट होता था, उनका ट्रांसफर नहीं होता था। बाद में ये नियम बना कि वो पंचायत अपने पंचायत नहीं रह सकता, वो हट जाए, बाहर चला जाए। अब JRS जो है, जो सहायक रोजगार सहायक कहलाते हैं, वो भी उसी पंचायत में नियुक्त होते हैं, उनकी कोई ट्रांसफर की पॉलिसी नहीं है। और इस समय सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां जो उत्तराई का पैसा देने का है उन्हीं के हाथ में ज्यादा रहती है। ऐसी भी कोई नियम बनाने की आवश्यकता है कि JRS को भी उसकी पंचायत से बाहर करो। अध्यक्ष जी, ये बात सामने आई है और तमाम बहुत सारे हमारे विद्यमानी विधायकों ने मुझे ये पत्र दिए हैं, पर अभी तक JRS के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। और इसलिए मैंने दोनों को जोड़कर ही कहा था कि हम उसमें कोई नीति बनाएंगे और उसके नियमावली हम सामने लेकर आएंगे।